नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यकाम अभिषेक यहां पर मौजूद है। और चित्रकूट के बाद में हम लोग मानिकपुर इलाके पे आए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का ये इलाका मानिकपुर कभी अपने डकैतों के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। यहाँ पर ददुआ का नाम सुना, ठोकिया, रागिया और ये पूरा जो इलाका है ये एक दुर्गम इलाका कहिए। इसमें चारों तरफ पहाड़, जंगल और एमपी से, मध्य प्रदेश से सटा हुआ ये उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है, जहाँ से कि विकास के मामले में इधर पे कितना विकास हुआ, नहीं हुआ, 5 साल में उत्तर प्रदेश में क्या बदला, क्या नहीं बदला। और अब जबकि उत्तर प्रदेश से एक मुहाने पे आकर खड़ा है, वोटर्स वोट देने के लिए खड़े हैं, तो इन्हीं वोटर्स से जान लेते हैं। काफिला गुजरता गया, हम लोग रुकते गए और लोगों से मिलते रहे। इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार पिछले 5 सालों में विकास उत्तर प्रदेश में हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामकरण। रामगम जी, क्या लगता है पिछले 5 साल में विकास हुआ है? एक नंबर का विकास हुआ है। हुआ है? हाँ, क्या जैसे देखिए, रोड का काम एक नंबर का हुआ है। जहाँ गाड़ियाँ पहुँच नहीं पाती थी वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। एक हमारे यहाँ जो आश्रम, धारकुड़ी आश्रम है, वहाँ की रोड तो जिंदगी में कहीं बंदा नहीं था, लेकिन ये सरकार, बीजेपी की सरकार आई है तो उस रोड जो है क्लियर हो गई है, मतलब बन गई है, रोड बनी है। हाँ, और ये जो हमारे मारकुंडी से लेकर ये इधर जो सतन की रोड चली गई है, मानीपुर से सतन गई है, ये एक नंबर के हाईवे रोड निकल गई है। अच्छा विकास मतलब हुआ है। देखिए, सरकार जो है आज किसानों को जो है 6,000 सम्मान निधि दे रही है साल में है। अभी ये जो कोटा वितरण हो रहा है ये भी देखो फ्री दे रही थी। अब किसान भाई क्या, उनको क्या चाहिए बताइए पहले सब कुछ। जी आप बताएं। बड़ा मुद्दा पाठा भयमुक्त हो गया। यहाँ कोई डकैती बदमाशी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये था पाठा का, इसीलिए पाठा का आज तक विकास नहीं हुआ था। और जब से पाठा भयमुक्त हुआ है सारा विकास पाठा में हो रहा है। अच्छा, पाठा में अब कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सरकार बदली तो परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसा लग रहा आपको? ऐसा लग रहा सरकार अगर बदली तो पाठा क्षेत्र फिर उसी तरह भयमुक्त फिर से भयमुक्त हो जाएगा। भाई यहाँ पर भय पहले 2017 के पहले क्या? बाप रे, इतनी बड़ी भय थी कि यहाँ कुल बदमाश, चारों तरफ बदमाश घूमते थे, यहाँ कोई सुखी नहीं था। अच्छा, आप बताइए कुछ, जैसे 2017 के पहले आप लोग तो बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं, कैसा माहौल हुआ करता था इस पाठा क्षेत्र का? बहुत खराब माहौल, इतना खराब माहौल कि यहाँ डकैतों की धमक चलती थी। डकैतों के कहने से वोट होती थी। आज सब भयमुक्त हैं बराबर, उसी तरह, मतलब किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की। पाठा क्षेत्र सही बात कह रहे हैं, और बहुत भयंकर यहाँ पर दस्यु प्रभावित ये एरिया में ये हम लोग जहाँ पर खड़े हैं आपसे बात कर रहे हैं। आपका नाम बताइए? जी, राजेश पांडे मेरा नाम। राजेश जी, क्या लगता है 5 सालों में विकास हुआ है? कितना हुआ, कैसा हुआ? जी सर, विकास बहुत हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि यहाँ मतलब यहाँ बदमाशों से जो है बहुत बड़ी राहत मिल रही है। यहाँ कोई किसी तरह की धमकी नहीं दे रहा है। जो धमकी दे रहा है वो ये सरकार उसको जो है गाड़ देती है। अच्छा, क्या पुलिस व्यवस्था यहाँ पे मजबूत हुई है, कानून व्यवस्था? हाँ, कानून व्यवस्था भी मजबूत हुई है। सुनवाई है आप लोगों की? बिल्कुल सुनवाई। अरे हम कोई भी घर पे बैठ करके फ़ोन करते हैं, तुरंत पुलिस प्रशासन घर पे आता है। हम उनको अपनी समस्याएं बताते हैं, उन्होंने हल करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम बुद्ध विलास गुप्ता है। बुद्ध विलास जी, और क्या कहा जा रहा है इस बार विकास हुआ है? पाठा क्षेत्र की बात करें अगर हम तो गरीब आदमी हूँ और पहले महीना में राशन मिलता था, अब तो महीना में 2 बार मिलता है। खाने का भी बहुत आराम है। और सबसे बड़ी समस्या कि अंधेरे में रहते तो अब तो 24 घंटा लाइट रहती है। अच्छा, पहले बिजली नहीं मिलती? हाँ, पहले बिजली 4 घंटा 5 घंटा रहती थी, 8 घंटा बहुत खींच के। अच्छा, और इस समय बिजली तो भरपूर मिल रही है और पानी की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जरा बात करेंगे। दरअसल ये इनसे भी जानेंगे। देश की आधी आबादी की बात अक्सर होती है, महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा था। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रावली है। मैडम, एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश और ये पाठा क्षेत्र जहाँ पर हम मौजूद है, ये दस्यु प्रभावित एक एरिया रहा। यहाँ विकास बहुत नहीं था। हम लोग बहुत पहले यहाँ पे आए थे तो ऐसी स्थितियाँ नहीं थी। क्या लगता है पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ है? जी, हुआ है। बिजली, पानी, सब कुछ, सारी चीज़ों की व्यवस्था है, राशन, सब चीज़ की व्यवस्था है। तो पहले से बहुत विकास हुआ है। अच्छा, भय पहले यहाँ पर बहुत लोग शाम को यहाँ पे सड़कों पे नहीं दिखते थे, दिखते थे। तो अब क्या है उस सब चीजों से?
वो सब चीजों से बहुत विकास हुआ है 5 साल में। हाँ हाँ 5 साल बदलाव दिखता है हाँ, आपको? बहुत बदलाव हुआ। पहले महिला सुरक्षा कैसी है? महिला सुरक्षा भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब वो डर भय का माहौल यहाँ नहीं कुछ भी नहीं है। अब महिलाएं आराम से निडर अकेले घूम सकती हैं हर जगह, निकल सकती हैं। हाँ अकेले निकल सकती अच्छा, हैं। आप लोग बच्चियों को अब अपने पढ़ने ट्यूशन भेजने या स्कूल जाना है तो टेंशन कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, आप क्या नाम? शिव कुमारी जी, अब अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर आपको भय नहीं लगता है ना? हाँ हाँ डर किसी चीज का डर नहीं लगता। अब हर जगह सुरक्षा है। हमारी 100 नंबर देहातों में भी चलती है। हम देहात सकरा वहाँ से रहने वाली हूँ और अब बहुत पहले से बहुत आराम है। अच्छा, आप तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर रहती रही होंगी। अच्छा, पहले किस किस तरह की समस्याएं आपको हुई हैं? पहले तो हर तरह की समस्या थी। ददुआ दबंगों का हमारे पाठा क्षेत्र में ज़्यादा आतंकवादी रही। अब जब से ददुआ मारा गया तब से हमारे यहाँ बहुत अच्छा, ददुआ के खुशहाल मारने के बाद फिर शांति हो गई। हाँ जी। उसके बाद कोई डकैत ने फिर परेशान हाँ अभी डकैत तब ज़्यादा नहीं परेशान करते हैं। अच्छा, हम देहातों में रहते हैं, ज़्यादा तो पहले लूट लेते थे घर आके क्या? जी हाँ, पहले औरतों को परेशान करते थे और जो कुछ जिसके पास सामान भी है तो जबरन ले जाते थे। अब ऐसा तंग अब नहीं है, अब बहुत अच्छा है। ऐसा आतंक अब नहीं है। भाई साहब, नाम बताइए अपना। राकेश सिंह। राकेश जी, क्या लग रहा है इस बार 5 सालों में कितना बदलाव हुआ या क्या नहीं हुआ? देखिए, अगर इस पाठा क्षेत्र की बात करें, मानवपुर पाठा क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो भी प्रत्याशी अभी तक हुए हैं उनके द्वारा यहाँ पर कोई भी विकास नहीं किया गया। यहाँ से सैकड़ों क्या हज़ारों की संख्या में जो युवा बेरोजगार हैं वो बाहर क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की जाती तो ये पलायन रुक गया होता। तो यहाँ पर देखिए, ये दस्यु प्रभावित एरिया रहा है और उसके बाद में अब बता रहे हैं कि यहाँ पे माहौल बहुत सुधर गया है, विकास भी यहाँ पर शुरुआत हो गई है। पहले जो है ये चूँकि दस्यु का एरिया रहा है, यहाँ पे अधिकारी आने को डरते थे, कतराते थे, नहीं आते थे, लेकिन अब उन सब चीज़ों से आपको आराम हुआ है कुछ? हाँ, बिल्कुल, काफ़ी आराम हुआ। क्षेत्र में विकास भी शुरू हो गए हैं। जहाँ पर हम लोग अब क्षेत्र में घूमे हैं, यहाँ पर कभी कोई विकास नहीं हो रहा था। यहाँ पर कहीं न कहीं डकैतों से विकास काफ़ी प्रभावित रहा है और फिलहाल विकास शुरू तो हो गया है। शुरू हुआ है, लेकिन क्या सरकार की कमियाँ क्या है? सरकार की कमियाँ, सरकार जो वादे करती है उस पर खरा नहीं उतरती ना। सिर्फ वादे रहते हैं। अभी तक जो सरकारें थी, हमारी योगी सरकार द्वारा जो भी वादे किए थे, गौशाला फोकस किया गया था देखिए, और यहाँ पर पूरी गवर्नेंस बाहर है। यहाँ पर कृषि और खेती के क्षेत्र में बिल्कुल पीछे है, लेकिन व्यवस्था भाई नहीं साहब हो कह पाई। रहे थे कि जो है यहाँ पर विकास बहुत अच्छा हुआ है 5 सालों में, बड़े संतुष्ट लग रहा होगा उनको, अगर ऐसा लग रहा होगा। हम तो भाई कहते हैं यहाँ पर विकास अगर हुआ होता तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात पलायन की होती है। ठीक है, पलायन की और सबसे बड़ी इसमें पानी की समस्याएं हैं क्षेत्र में। अभी देखिए गर्मी आते ही शुरू हो जाएगी यहाँ पर। हाँ। विकास अगर हुआ होता तो यहाँ पे लोग क्यों भटकते बाहर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। विकास और रोजगार, जी, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जो कि उत्तर प्रदेश में हम लोग हर जगह यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी सत्यकाम अभिषेक के साथ में मैं विनीत त्रिपाठी, मानिकपुर पाटा क्षेत्र।